इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश। माँ, ये बुद्धि की विशालता कब आएगी? जो जो लिखा है सत्य नहीं है ना, ये विश्वास कहाँ है? देखो गौरव, वो कूप मंडूक कभी देखा? महाराज जी कूप ही नहीं देखा, मंडूक क्या देखेंगे? ऋषभ, कूप मंडूक देखा? हाँ, पहेलियाँ थोड़ी सुलझाते रहना चाहिए। हमसे पंडित जी लोग कहते हैं आप बहुत क्लिष्ट भाषा बोलते हैं, बहुत कठिन भाषा बोलते हो। कठिन नहीं बोलेंगे ना तो जो आपके घर की बोलचाल होती है ना, वैसे ही यहाँ पे अगर प्रवचन होने लगे ना पंडित जी, तो जितनी शांत सभा दिख रही है ना, ये शांत नहीं रह पाएगी। मनीष, इसलिए जानबूझ के ये प्रियांशु जैसे बैठे हैं, अब इनको सामान्य शब्दों में हम प्रवचन करेंगे तो कहेंगे हम तो ये सब जानते हैं। और आपका बुद्धि जहां पे लग रही है, अभी सोचना पड़ रहा है कि अरे कुछ चल रहा है, और जैसे ही जो सोचना नहीं पड़ेगा यानी तो क्या होगा, इधर उधर दिमाग जाएगा, इधर उधर फोन भी दिखने लगेगा। लेकिन अभी देखो ना, तो कभी फोन निकल पाता है। प्रदीप भैया, नेताजी, जितने प्रवचनों में प्रकष्टता होगी, वचनों में जितनी प्रकष्टता होगी, यानी उतना बुद्धि आपकी एकाग्र रहेगी। जितना कठिन विषय कठिन तरीके से बोला जाएगा, कठिन बोलते हैं लेकिन समझ में आता कि नहीं? कठिन बोलो तो समझ में तो आए कि मैं तो अभी तक अज्ञान था। मां, समझ में आ रहा है? मां, समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा? अरे पंडित जी, इतना भी समझ लेना तो बहुत काम बन जाएगा। मां, इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ, अभी तक अपने आप को हम बहुत समझदार मानते थे शांतिलाल जी, लेकिन ये क्या बात चल रही है, मेरे तो एक भी पल्ले नहीं पड़ रही महाराज, ऊपर से जा रही है। अब तुम कौन सी समझदारी में जी रहे तो समझ लो। इसलिए अगर रुपेश इतना भी समझ में आ गया प्रवचन में बैठ के कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा काम बन जाएगा कि अभी मेरे को बहुत कुछ समझना बाकी है। बात समझ में आ रही है? आ रही है? कौन सी वाली? कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये वाली कि जो महाराज जी बोल रहे हैं वो वाली? ये लोग तो ऐसे हैं मनीष, मतलब उनसे पूछो महाराष्ट्र में ऐसा होता होगा पंडित जी। अच्छा जी, महाराष्ट्र का दृष्टांत देते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। ऐसे वहां पे क्या करते हैं, हाँ बोलते हैं, मुख से तो कुछ और बोल रहे हैं और चेहरा इनका बता रहा है कि समझ में आ रहा है ना। बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ विषय ये चल रहा था कि हमारी बुद्धि और ये लोक की संरचना हमारे समझ में नहीं आती है। जैसा आगम में कहा है, हम बहुत इसे समझ नहीं पाते। लोक भावना में यही कह रहे हैं, ये पूरा पृथ्वी कैसे व्यवस्थित है। यानी जैसे आज वायुमंडल की हवाएं से आपके पृथ्वी पर लोगों ने, विज्ञान ने किस खोजों से निकाला है। माँ, आप लोग अगर विज्ञान की भी मानो, मानना नहीं, मानना जिन आगम की, लेकिन आशीष आपने यदि अभी तक बुद्धि में ये बना के रखा है कि पृथ्वी गोल है, और वो तब हम नीचे साइड आ जाते हैं तो कभी कोई दूसरा ऊपर साइड होगा, और तिरछे ही है हम तो उनके हिसाब से थोड़ी सी झुकी हुई है, तो हम लोग तो आड़े खड़े हुए, ठीक है ना, यानी आड़े ही खड़े ना। अब आड़े खड़े हुए हैं तो ये क्यों रुके हुए हैं, गिरते विरते क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा वात वलयों का प्रेशर, दबाव बहुत ज्यादा है। जो एयर, जो आपके वातावरण की चारों ओर जो संरचना है, उसके कारण आप नहीं गिरते हो। सही है ना पंडित जी? ऐसे ही विज्ञान ने पढ़ाया है, और वास्तविकता में ये सही बात है, इन्होंने ऐसे ही सीखी है, इसलिए ऐसा लगता है। अब देखो जिन आगम के पास ये कैसे पहुंचना चाह रहे थे। जिन आगम में मां 3 लोक की संरचना अगर आपने देखी हो, किस किसने 3 लोक देखा है?
कुछ नहीं करना पड़ता। 3 लोग को देखने के लिए पंडित जी 1 लोग दिख लो, 3 लोग दिखता है। मां 3 लोग जिस जिसको देखना हो 2 ही माध्यम है। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रालोक यात्रेयम यत् प्रसादात् प्रवर्तते। मां एक तो ये जिनवाणी है, विचित्रालोक यात्रेयम, पूरे लोक की यात्रा यदि किसी से हो सकती है, आपको देखना चाहते हो लोग तो जिनवाणी सामने रखो, और जैसे टीवी और मोबाइल में आप दुनिया भर देखते हो, ऐसे ही सारे जगत की संरचना क्या है उसको जानना है तो ये जिनवाणी सामने रख लो, तीनों लोक आपके सामने झलकने लग जाएगा। और दूसरा है, ये तो महाराज जी लिखा वाला है, जैसे आप मोबाइलों में देखते हो कुछ भी आता है उसे सत्य मान लेते हो, यानी उन्हें सब सत्य मत माना करो, सब एडिटिंग का काम होता है। यहाँ तक कि अगर उन्होंने तुम्हें कैमरे से दिखाया है कि हवाई जहाज कहाँ उतर रहा है, रॉकेट चंद्रमा पर, वे सब भी तुम्हारे कंप्यूटर से बनाई हुई इमेजें होती हैं और तुम सोचते हो कि सही में उतर गया है। और जिन्हें भगवान की वाणी को मानते नहीं हो वो भी बताती है तो कहते हैं ये कल्पना है, यानी वे भी किसी ने जाके आज तक वैज्ञानिक ने सूर्य और चंद्रमा की इंची टेप लेके दूरी नापी ना, यहां से लेके दूरी नापी ना सूर्य तक की कितनी दूरी पे है, उनकी मानने तैयार हो, और जिन आगम में जिन्होंने साक्षात देखा था उनकी मानने तैयार नहीं हो। यानी किसकी मानते हैं? इसलिए यात्रा करनी हो तो या तो जिनवाणी सामने रख लो अथवा 1 लोक देखने लग जाओ, सब कुछ दिखने लग जाएगा। अभी मैंने कहा था 6 लोक होते हैं मां, 6 लोक होते हैं। 3 लोक तो आपने सुने थे, अधोलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। अर्थात पाताल लोक अर्थात जिसे पाताल लोक लोग कहते हैं वह अधोलोक, जिसमें नरक की संरचना है, आपने देखी नहीं, जान लो, जाके देखना चाहते हो तो जाके भी देखाओ। इससे अच्छा है भैया बताओ, नहीं तो समझ तो जाओ, और कई बार जाके आए फिर भूल जाते हो, तो ऐसा मत करो कि अगली बार जाके देखना पड़े। कितने लोगों को नरक की संरचना देखनी और मानते नहीं है, मानते नहीं है, नरक नहीं होते ना, अरे कहाँ मानते, इसलिए तो पाप की प्रवृत्ति छोड़ते नहीं। रात्रि भोजन सब करते ना, नहीं करते ना। देखो इनको नरक जाने की जल्दी है, देखना है कैसा है, तो बहुत अच्छे से रात्रि भोजन करें। हाँ नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूं पंडित जी, मां आप लोग को जिन आगम पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप इसमें नरक होते हैं, स्वर्ग होते हैं, ये देखना मतलब दिखता नहीं है, तो जब तक हम देखें नहीं तब तक विश्वास होता नहीं। तो आशीष बिल्कुल तैयारी अच्छी चल रही है जाने की। रात्रि में जितने लोग भोजन कर रहे हैं वे सब नरक अपनी आंखों से देख के आएंगे। शिवम, जितने लोग रात्रि में प्रथम द्वार का है, अरे टिकट बुक है पूरी, मनीष टिकट बुकिंग है, रात्रि भोजन और अचार मुरब्बा। कभी कभी तो माँ मोबाइल छोड़ के प्रतिक्रमण पढ़ लिया करो, महीने में, हफ्ते में अथवा 15 दिन में चतुर्दशी को प्रतिक्रमण कर लिया करो। हिंदी वाले में स्पष्ट लिखा है, सबसे पहला नरक का द्वार अचार मुरब्बा, दूसरा पंडित जी रात्रि भोजन। आप देख लो, नरक देख के आना है ना। इसलिए तो हम किसी से भी हिंसा करने में नहीं डरते, चोरी करने में, परिग्रह नंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, ये सब जो रौद्र ध्यान है इसी में आनंद आ रहा है। क्यों महाराज जी ये बता रहे हो ना, इससे हमें विश्वास नहीं है, इसी पर विश्वास नहीं करते। जब तक हम नरक जाके नहीं देखें तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि नरक होते हैं। मां विश्वास है ना, देख के आना है ना। देख के कब तक आते रहोगे, अनंत बार भी देख लिए फिर भूल जाते हो, इसलिए काम बिगड़ता रहता है। इस बार इस पर विश्वास कर लो। आशीष अनंत बार अनंत जगह जाके विश्वास किया है, इसलिए यहां तक आए हैं। एक बार इस भाव को, इसको समर्पित कर दो, तुम्हारा काम अनंत भाव का बंद हो जाएगा। नेताजी सत्य यही है, अनंत जगह भटके हैं क्योंकि अनंत जगह अपनी श्रद्धा भटकाई है। अगर किस पे श्रद्धा नहीं लगी आज तक, यही तो बोल रहे हैं, 4 गतियों में भ्रमण को बचाने वाला यदि कोई दर्शन है उसका नाम
जैन दर्शन है। बाकी तो तुम्हें चार गतियों में घुमाएंगे कि देव बन जाओ। अरे देव बन जाओ तो फिर नीचे आना पड़ेगा ना, फिर नरक की यात्रा करने जानी पड़ेगी। इससे अच्छा ऐसा है कि कुछ ऐसा पर देखा जाए जहां परमानेंट व्यवस्था हो। पंडित जी, जहां पर शाश्वत व्यवस्था हो, वह कौन सी व्यवस्था है? तो वह तो सिद्ध शिला की व्यवस्था है। वहां अगर पहुंच जाओगे, वहां पहुंचोगे कैसे? जब मार्ग पता होगा। और मार्ग कहां से पता लगेगा? तो जिन दर्शन पर ही मात्र श्रद्धान करके जब इसके आगे चलोगे। नहीं तो देखो, वो घोड़ा भी रोड पे चलता है ना, यानी, और अगर आंख पे पट्टी नहीं बांधे ना तो उसको चलाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही ज्ञानी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक भाव भी नहीं दे पा रहे ना ज्ञानी। यदि एक मुहूर्त प्रमाण, अंतर मुहूर्त प्रमाण भी तुम्हारा श्रद्धान यहाँ हो गया ना, तुम्हारे अनंत भवों में घूमने का चक्र बंद हो जाएगा। इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन ऐसा कैसा? मात्र उस घोड़े जैसा, मात्र उस घोड़े जैसा कुछ दिखेगा ही नहीं। क्या दिखेगा? मात्र। आशीष, अभी भी सत्यता नहीं पता तो जागे जागे घूमना पड़ेगा। लेकिन सबको साक्षात जानना है, इससे नहीं जानना है तो किसको देख सकते हो? तो भगवान ने वो भी बता दिया। एक लोक देखने लग जाओ, उसका नाम है आत्मलोक। और जिस दिन आत्मलोक दिखने लग जाएगा, उस दिन सारा जगत तुम्हारे ज्ञान में झलकने लग जाएगा। पंडित जी, इसलिए लोक भावना में कहीं पहुंचना है तो सारे लोक की संरचना जानते हुए अपने आत्मलोक की ओर दृष्टि जाएगी। वही जीव तीन लोक का ज्ञाता बन पाता है, करता नहीं। किसने बनाया? भगवान कह देते मेरे बिना कुछ हिलता नहीं है, मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं। पंडित जी, इस समत सागर जी बड़े विरुद्ध बोल रहे हैं भगवान के, और मेरे ही अनुसार चलते हैं और मेरा ही नाम खराब कर रहे हैं, मेरी शक्ति को छीण कर रहे हैं, है ना मां? भगवान को हम क्या बोल रहे हैं? आपके अनुसार में चलने वाला। पंडित जी, भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार तो नहीं चलते शांतिलाल जी आप? भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार तो नहीं चल रहे। फिर से कर्ता मत बना देना हमारे भगवान को। किसी दूसरे ने तो भगवान को कर्ता बनाया और आपने भगवान के ज्ञान को कर्ता बना डाला। प्रियांशु, कर्तत्व से रहित ही तो ये जैन दर्शन है। ज्ञानियों, ये युवा जो पीछे है, बेटा समझ लो विज्ञान कहाँ है और जैन दर्शन कहाँ है। जब तक तुम्हारी विज्ञान के ऊपर दृष्टि रहेगी, अभी बहुत छोटी बुद्धि के धारी हो। जिस दिन तुम्हारी विशालता होती जाएगी, ज्ञान की ऊंचाइयां होती जाएंगी, उस दिन तुम्हें जैन दर्शन की सारी गहराइयां समझ में आने लग जाएंगी। माँ, आत्मलोक को देखने वाला तीन लोग देखेगा, क्योंकि यहां कह रहे हैं निर्या हवंती हिट्टा मज्जे दिवंबुरा सयो संका सग्गो तिसड्डी भेदो एतो उड्डम हवे मोक्को। नरक अधोलोक में है, मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग के 63 भेद हैं, और इसके ऊपर मोक्ष है। विश्वास नहीं है ना भैया? गोल पृथ्वी है ना, और वायुमंडल के कारण हम यहां पर सुरक्षित रहते ना मनीष? यानी इसको तो बुद्धि से बताया है, जिसे साक्षात जाना है उसे सुन लो। ये तीन लोक मां, शिवम खड़े हो जाओ। तीन लोक कैसा है बेटा? खड़े होके दिखाओ। दोनों पैरों को चौड़ा करो और चौड़ा करो, जितना हाथ चौड़ा है उतना चौड़ा करो, और खड़े हो जाओ सीधे गर्दन करके, और पीठ कमर पर जो आप जैन दर्शन का चिन्ह देखते हैं, वो किसका चिन्ह है? वो तीन लोक का नक्शा है। वह जैसा सामने सामने दिखता है ऐसा ही नहीं है। नहीं तो आप सोचो कि ऐसा ही चपटा चपटा है। जैसा सामने है ऐसा पीछे तक फैला हुआ है। सामने से जैसा दिख रहा है, ऊंचाई कितना? 14 राजू। पीछे तक कितना चौड़ा है, गहराई कितनी है? तो 7 राजू। कितनी? और जहां कमर है, ये सबसे पतला हिस्सा, सिर का हिस्सा और कमल का हिस्सा एक सा दिख रहा है ना, ये कितना राजू? 1 राजू। ये जो कमर पर है 1 राजू, और
सिर के यहाँ जहां सिद्ध शिला है वह 1 राजू, नीचे जो पैर फैले हुए हैं वे कितने राजू के? 7 राजू, और हाथ जो फैले हुए हैं ये 5 राजू। समझ में आया? सबसे पहले चले 1 राजू गर्दन के यहाँ, दूसरा 5 राजू हाथों के यहाँ चौड़ा हो गया, फिर नीचे आए तो 1 राजू की कमर हो गई, और सबसे नीचे गए तो 7 राजू की पैर की चौड़ाई हो गई, और गहराई 7 राजू। ऐसा 3 लोक की संरचना है, लेकिन इसे भगवान ने अपने सिर पे धारण कर रखा है ना। शेषनाग बन के भगवान ने इसे धारण कर रखा है ना ज्ञानी। मां किसी को कोई धारण नहीं किए है। यह लोक जो है ये हमेशा से ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। ये 3 वात वलयों पर प्रतिष्ठित है। वात वलय सुना? वात वलय अभी कल एक दिन बात की थी हवा की शक्ति की बात की थी नेताजी। हवा की शक्ति उस दिन भरी थी, कितनी हवा की शक्ति थी ये पता चल गया था। और जितने ट्रक हैं मां किसकी शक्ति पे चलते, टनों टन वजन किस पे ले जाते। जितने भी अब जो भारी भारी मशीनरी आ रही है, प्रियांशु मनीष, जितनी भी प्रियांक, जितनी भारी भारी मशीनरी बन रही है, जिसे आप जेसीबी कहें, लिफ्ट कहें, अथवा किसी भी प्रकार की, वे सब किस पे निर्धारित हैं? हवा के दबाव पर ही आधारित हैं। ऐसे ही पूरे जगत को यदि सुरक्षित और एक सी संरचना बना के रखता है तो 3 वात वलय हैं जिसके आधार पर यह पूरा का पूरा लोक व्यवस्थित है। पहला तनु वात वलय, दूसरा घन वात वलय, और तीसरा घनोदधि वात वलय। घन वात वलय, घनोदधि वात वलय और तनु वात वलय। कैसा कैसा है? घन वात वलय, घनोदधि वात वलय और घन वात वलय। अब इसको थोड़ा सा समझ ले अंशुल, पूरा का पूरा विश्व वायु के अनुसार ही पूरा व्यवस्थित है। इसे भगवान की आवश्यकता नहीं है। जैसे ज्ञानी हवाई जहाज को भगवान तुम्हें उठा के रखना पड़ता है ना, हाथ में कोई लेके चल रहा है ना भगवान को, हाँ भगवान वो ऊपर से बांधे होंगे मनीष, ऊपर से कठपुतली जैसे रस्सी बांधे होंगे तो एक विमान जा रहा है तो वो भगवान ऊपर से रस्सी ऐसे कर रहे हैं तो विमान जा रहा है, और फिर नीचे लेना है तो उनने रस्सी ढीली कर दी तो नीचे उतर आया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश।